तक हम सब कुछ सीख जाएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा एरेज। एरेज होते क्या है? An array is a group of consecutive memory location with same name and data type। मतलब कि एक एरे बनाते हैं जिसका नाम सेम होगा और सेम टाइप का डाटा स्टोर करेगा वो पूरा पूरा एरे। बट क्या हुआ, एक से ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं हम एक की वेरिएबल के अंदर। ठीक है। सिंपल वेरिएबल is a single memory location with unique name and a type। जो सिंपल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एक ही डाटा को स्टोर कर पाते हैं जो एक नेम टाइप का होता है। बट एन array is a location of different adjacent memory locations। All these memory locations have one collective name and type। मतलब कि एक, जैसे ए नाम का एरे बना दिया हमने, तो एरे उसका साइज डिफाइन कर दिया 5। तो उस एरे का 5 मतलब वो 5 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, 5 मेमोरी लोकेशंस बना लेगा वो। और सेम नाम के वेरिएबल्स के 5 डाटा स्टोर कर पाता है वो। ठीक है। बट एक अगर सिंगल वेरिएबल बनाते हैं जैसे इंट ए, तो वो क्या करता है, सिर्फ एक ही डाटा को स्टोर कर पाता है। एरे का ये फायदा है कि एक से ज्यादा हम डाटा स्टोर कर पाते हैं उसके अंदर। द मेमोरी लोकेशंस इन द एरे आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। जो मेमोरी लोकेशंस होते हैं उनमें हम एलिमेंट्स रखते हैं तो उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ एरे। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड लेंथ। मतलब जैसे अभी 5 का डिस्क्राइब किया था, तो उसके अंदर 5 इंटीजर टाइप के हम रख सकते हैं ना, तो वो उसकी लेंथ होगी, मतलब 5 उसकी लेंथ है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड लेंथ। द एलिमेंट ऑफ एरे इज accessed with the reference of position in array, that is called index और subscript। तो मतलब वो आप हम आगे देखेंगे कि कहाँ से इंडेक्स शुरू होता है। इंडेक्स होता क्या है, मतलब जो रेफरेंस या फिर जो पोजीशन एरे की डिफाइंड हो उसको बोलते हैं हम इंडेक्स। अब देखते हैं एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ एरे। एरे के एडवांटेजेस और यूजेस क्या क्या है। एरे कैन स्टोर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज विद सिंगल नेम। एक नाम के साथ हम लार्ज वैल्यूज को स्टोर कर पाते हैं। एरे आर यूज्ड टू प्रोसेस मैनी वैल्यूज इजीली एंड क्विकली। मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज है तो उनको इजीली हैंडल कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और अब आउटपुट आसानी से मिल जाता है उसका। द वैल्यू स्टोर्ड इन एन एरे कैन बी स्टोर्ड इजीली। जो वैल्यू स्टोर कर पाते हैं करते हैं वो इजीली स्टोर कर पाते हैं हम। द सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन एरेज इजीली। हम आगे देखेंगे बाइनरी सर्च और ये वगैरह वगैरह क्या कैसे एरेज की मदद से हम इजीली अप्लाई कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ एरे। एरे के 3 टाइप्स है, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। मतलब वन डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे 2 टाइप्स के लगा लो। मल्टी डायमेंशन में होते हैं 2D एरेज। वन डी एरे। वन डी एरे के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अ टाइप ऑफ एरे इन विच all elements are arranged in the form of list is known as one dimensional array। मतलब इस टाइप से देखो, ये इंट इंट मार्क्स दे रखा है हमें, तो ये एक लिस्ट के तौर पे हमें जो रिप्रेजेंट करके दे दे तो उसको बोलते हैं हम वन डायमेंशनल एरे। और ये लीनियर लिस्ट भी बोलते हैं हम इसको, सिंगल डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये फॉर्मेट दे रखा है। पहले डाटा टाइप लिखेंगे, जैसे डाटा टाइप इसमें लिख रखा है, ये देखो इंट। फिर आइडेंटिफायर, ये देखो मार्क्स आइडेंटिफायर लिख रखा है। फिर लेंथ, लेंथ कितने लेंथ का बना रखा है, ये 5 लेंथ का, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, जैसे इंट मार्क्स 5, ये देखिए। ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन द एरे। जिस डेटा टाइप की वैल्यू हमें इस एरे के अंदर स्टोर करनी है वो यहाँ पे लिखेंगे हम। जैसे इंट टाइप के हमें 5 वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है। फिर आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर होता है एरे का जो नाम रखा है हमने वो। फिर लेंथ, लेंथ ऑफ एलिमेंट्स, जितनी लेंथ का हमें एरे चाहिए, जैसे ये देखो ये ऐसा ऐसा एरे मेमोरी लोकेशन बन के तैयार हो जाएगी टाइम के अंदर। फिर आता है वन डायमेंशनल एरे की इनिशियलाइजेशन कैसे करें। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू एरे एलिमेंट्स to the time of array declaration is called array initialization। array initialization मतलब जिस टाइम पे हम उसको डाटा फिल करना शुरू करते हैं उसे बोलते हैं हम array initialization। उसका सिंटेक्स हम शुरुआत में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं और आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि बाद में भी यूजर से भी डाटा ले सकते हैं जो स्टोर करवाना है, या फिर हम डायनामिकली एलोकेट भी कर सकते हैं डाटा को।
तो सिंटेक्स उसका कैसे है भाई, एरे के अंदर कैसे इनिशियलाइज करते हैं डाटा, वही पहले तो एरे बना दिया ये इतना सा, इक्वल टू लिख के करली ब्रेसिस में कोमा से सेपरेटेड, हम जितनी वैल्यू का ये एरे है उतनी वैल्यूज डाल देते हैं। अगर हम इससे कम वैल्यू डालते तो ये एरर शो नहीं करेगा। अगर इससे ज्यादा वैल्यूज डाल देते हैं तो ये एरर शो कर देगा अपना कंपाइलर, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ये तो तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड में। लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्या है, वैल्यूज टू इनिशियलाइज द एरे, ये जो एरे को इनिशियलाइज करने वाली लिस्ट, इनिशियलाइजिंग वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही होनी चाहिए क्योंकि इंट टाइप का हमने बना रखा है इधर। अगर डबल टाइप का होता तो इसमें फ्लोटिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं, इंटीजर वैल्यू भी। अगर हम फ्लोट टाइप का बनाते तो ये डेसिमल टाइप की वैल्यूज ही कंटेन कर पाता, अगर कैर टाइप का बनाते तो ये स्ट्रिंग की वैल्यूज कंटेन करता, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट्स को। जैसे हमने इसमें बना तो लिया, एरे बना लिया, अब इनको एक्सेस कैसे कर पाएंगे भाई, इनको अगर मॉडिफाई करना हो एरे को तो विदाउट एक्सेसिंग तो ये पॉसिबल नहीं है। अब एक्सेस का देखते हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे। इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो एरे का नाम लिखो और इंडेक्स नंबर लिखो। जैसे हमें करना है ये वाला इंडेक्स का, जीरो इंडेक्स का, मार्क्स के जीरो इंडेक्स का एक्सेस करना है, तो मार्क्स लिखा और इंडेक्स नंबर जीरो लिखा ब्रैकेट के अंदर। तो कितना प्रिंट कर देगा वो अपना, जीरो पे कितना है 70। हाँ, इंडेक्स जीरो से शुरू होते हैं इनके, जीरो से लेके n-1 तक। जैसे 5 है इधर, 0 1 2 3 एंड 4 तक जाएगा ये, ठीक है। तो 70 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे हम इंडिविजुअल एलिमेंट का करते हैं, और लूप के मदद से भी हम मतलब इनिशियल वो एक्सेस कर सकते हैं इनको पूरे, मतलब सभी के सभी प्रिंट करवाने हो या फिर सभी के सभी को मॉडिफाई करना हो तो कैसे करेंगे। इंट मार्क्स, ये एक एरे बनाया, फॉर लूप लगाया, आई जीरो से लेके लेस देन इक्वल टू 4 तक चलेगा, और आई प्लस प्लस। जैसे कि मार्क्स, ये आई यहाँ पे इंडेक्स नंबर के, ये इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर ये मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो देखो, जैसे शुरुआत की, एरे चलना शुरू हुआ अपना, तो इंडेक्स नंबर कितना था, मतलब आई की वैल्यू शुरुआत में कितनी है, जीरो है। तो एरे जीरो, आई की जगह जीरो चला जाएगा मार्क्स के अंदर, मार्क्स जीरो, तो मार्क्स जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जीरो एक्सेस हो गया, इसको पहले मतलब जीरो इंडेक्स नंबर पे जीरो फिल हो गया। फिर वन इंडेक्स, फिर आई प्लस प्लस कितना हो गया, जीरो से लेके वन, मार्क्स वन, मार्क्स वन वाला कॉलम आया, मार्क्स वन पे वन प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे आगे चलता जाएगा और ये फोर तक चलेगा। सर्चिंग इन एरेज, एरेज के अंदर हम कौन कौन से टाइप की सर्चिंग करते हैं और कैसे करते हैं वो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिक्वायर्ड डाटा इन द एरे। जैसे हमें इंडेक्स नंबर 4 का हमें डाटा चाहिए, तो वो कैसे सर्च करेंगे हम, इंडेक्स नंबर 4 का ही चाहिए और कोई चाहिए नहीं, तो उसको सर्च करने का तरीका देखेंगे। तो उसी उसी रिक्वायर्ड डाटा को हम बोलते हैं सर्चिंग। सर्चिंग बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट व्हेन लेंथ ऑफ द एरे इज वेरी लार्ज। अगर चार मतलब पांच लेंथ, पांच ना हो करके हमारे पास 500 लेंथ हो, तो हम अगर एक एक को प्रिंट करवाने लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसी सिस्टम के लिए हमें सर्चिंग का कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ सर्चिंग एलिमेंट इन एन एरे। दो टाइप की टेक्निक्स है जो सर्चिंग के लिए काम आती है, वो कौन कौन सी, एक है सीक्वेंशियल सर्चिंग सर्चिंग और एक है बाइनरी सर्च, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम अभी पढ़ते हैं स्लाइड में। सीक्वेंशियल सर्च कौन सा है, सीक्वेंशियल सर्च इज आल्सो नोन एज लीनियर और सीरियल सर्च, मतलब एक लाइन में हम सर्च करते हैं। तो उनके कुछ एक फॉलोइंग स्टेप्स है जो सर्च करने के, इन तीनों स्टेप्स की मदद से हम सर्च कर पाते हैं, मतलब अपने डाटा को निकाल पाते हैं उधर से, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, विजिट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे एंड कंपेयर इट्स वैल्यू विद द रिक्वायर्ड वैल्यू। अगर हम लगा लो हमको 500 नंबर का एरे है, पहले को सर्च करेंगे, 500 का नंबर का एरे, और उसमें से निकालना हमें डाटा है हमारा 101.1। पहले को देखते हैं, फिर एलिमेंट में पहले एलिमेंट को देखा, उसका डाटा मिला 101, ठीक है। पर हमारा डाटा क्या था उस 101.1, तो उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर नहीं हुआ तो फिर अगली वैल्यू पे जाएंगे।
तो इन द वैल्यूज ऑफ एरे मैचेस विद द डिजायर्ड वैल्यू, तो उसको कंप्लीटली सर्च करेंगे हम। इंडेक्स नंबर 0 से लेके इंडेक्स नंबर n-1 तक कंप्लीटली सर्च करेंगे। जो हमारा डिजायर्ड वैल्यू मिलेगी उधर हम उसको हम दूसरे एरे में फिल कर देंगे। इफ द वैल्यू ऑफ द एरे डज नॉट मैच, मूव द नेक्स्ट एलिमेंट एंड रिपीट सेम प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस को रिपीट करेगा फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। ठीक है, फिर आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या है? बाइनरी सर्च इज अ क्विकर मेथड फॉर सर्चिंग वैल्यूज इन द एरे। बाइनरी सर्च इज very quick, but it can only search and sorted array. It cannot applied on the unsorted array. पहली बात तो बाइनरी सर्च क्या है? अगर हमें तेजी से निकालना हो कोई डाटा तो उसके लिए बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, पर ये चलेगा सॉर्टेड एरे के अंदर ही, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अनसॉर्टेड एरे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके फॉलोइंग ये स्टेप्स हैं बाइनरी सर्च लगाने के। तो वो कैसे? पहला स्टेप, इट लोकेट्स द मिडल एलिमेंट ऑफ एरे एंड कंपेयर विद द डिजायर्ड नंबर। वो सीधा मिडल पे अटैक करेगा और डिजायर्ड जो हमारा नंबर निकालना है उसको कंपेयर करना शुरू कर देगा। इफ दे आर इक्वल, search is successful and the index of the middle element is returned. अगर ये middle element सही निकला हमारा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा सर्च, और रिटर्न क्या कर देगा? मिडल एलिमेंट के इंडेक्स को। अगर इक्वल ना हुआ तो इट रिड्यूसेस द सर्च ऑफ द हाफ। तो जो जितना हाफ हाफ हुआ था ना, वो हाफ हाफ के भी फिर एक और सर्च चलाएगा जो हाफ, मतलब 1/2 हो गया था, वो 1/4, मतलब उसका भी मिडल पे चला जाएगा और उसके इंडेक्स, जो उसका इंडेक्स नंबर होगा उस पे मैच करेगा वो हमारा डेटा अगर सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में इफ द सर्च नंबर इज लेसर if the search number is lesser than the middle element, it search the first half of the array. अगर जो सर्च नंबर है हमारा वो लेस है, मतलब सॉर्टेड एरे तो है ही, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, अगर वो छोटा है तो मिडिल हाफ को कर देगा, मतलब इस साइड के हाफ वाले को कर देगा। अगर छोटा नहीं है तो वो उस साइड के हाफ वाले को कर देगा। ठीक है, अदरवाइज इट सर्च द सेकंड हाफ ऑफ द एरे। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द रिक्वायर्ड नंबर इज फाउंड। जब तक ये रिक्वायर्ड नंबर फाउंड नहीं हो जाता तब तक वो करता रहेगा सर्च, और विदाउट सक्सेसफुल सर्च वो कभी भी लूप को कंप्लीटली सक्सेसफुल सर्च ना हुआ हो तब तक वो चलता ही रहेगा। ठीक है, सॉर्टिंग ऑफ एरे। सॉर्टिंग इज द, अभी तो सर्चिंग देखा, अब सॉर्टिंग देखते हैं, मतलब कैसे सॉर्ट करते हैं। मैंने बताया था सॉर्टिंग दो टाइप में होती है, एक होती है असेंडिंग ऑर्डर में, एक होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंज करना वैल्यूज को पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, एक तो असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा देन उससे भी छोटा। ठीक है, टेक्निक्स। अब इनको सॉर्ट करने की दो टेक्निक्स है हमारे पास। पहली है सिलेक्शन सॉर्ट, एक है बबल सॉर्ट। ठीक है, तो सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इन दोनों सॉर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट इज अ टेक्निक दैट सॉर्ट एन एरे। इट selects an element in the array and moves it to the proper position। मतलब एक पूरे array के अंदर एक एलिमेंट सिलेक्ट करेगा, ये उसको पहले कंपेयर करेगा सभी एलिमेंट्स के साथ, भाई ये सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है, वो उसकी पोजीशन फिक्स कर देगा, भाई ये सबसे छोटा वाला हो गया। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करेगा? पहले मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेगा, वो मिनिमम वैल्यू को स्वैप कर देगा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे मिनिमम वैल्यू आ गई। सॉर्ट द रिमाइंडर ऑफ द लिस्ट एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट वैल्यू। फिर जो फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के सभी को फिर से उसमें जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनमें से सर्च करेगा और उनमें सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको सेकंड पोजीशन पर रख देगा। ऐसे ही चलता जाएगा n-1 तक। ठीक है, फिर देखते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट कैसे क्या होता है और कैसे प्रोसीजर होता है इसका। बबल सॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज सॉर्ट। इसको एक्सचेंज सॉर्ट भी बोलते हैं। इट इज रैपिडली विजिट द एरे एंड कंपेयर्स टू आइटम्स एट अ टाइम। जैसे हमने देखा था कि हमने इसमें देखा था सिलेक्शन सॉर्ट में एक एक एलिमेंट्स होता था, एक एलिमेंट को देखेंगे मिनिमम होगा वो पहली पोजीशन पे आ जाएगा, फिर बचे हुए एलिमेंट्स को देखें मिनिमम होगा वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। इसमें क्या होगा बबल सॉर्ट के अंदर? बबल सॉर्ट के अंदर होगा कि एक से ज्यादा दो एलिमेंट्स को देखेंगे, ये दो एलिमेंट्स को एक साथ देखेगा, दोनों को कंपेयर करेगा,
अगर पहले वाला बड़ा है तो वो सेकंड पोजीशन पे स्वैप हो जाएगा, मतलब बड़े वाला पीछे होता चला जाएगा और छोटे वाले आगे होते चले जाएंगे। तो ये रिपीट दिस फॉर द ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट, जो मतलब सात सात पेयर होंगे उनके साथ ये रिपीट करता रहेगा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टू एंड एंडिंग विद द लास्ट टू। पहले फर्स्ट टू पे स्टार्ट करेगा, फिर लास्ट टू तक चलता रहेगा ये, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट होगा वो लास्ट में हो जाएगा, लास्ट वाली वैल्यू पे हो जाएगा, और जो स्मॉलेस्ट होगा फर्स्ट वाली वैल्यू पे आ जाएगा। रिपीट दीज स्टेप्स फॉर ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट वन के लिए ये नहीं चलेगा। कीप रिपीटिंग फॉर वन फ्यूअर एलिमेंट्स ईच टाइम अंटिल देयर इज नो पेयर टू कंपेयर। जब तक कोई भी पेयर ना बच जाए तब तक ये सॉर्ट चलता रहेगा, और फिर हमारा आउटपुट दे देगा, ये रिटर्न करवा देगा। फिर देखते हैं हम टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे कौन से होते हैं? जैसे वन डी एरे में तो सेम बस यही देखा था। वन डी एरे में लिस्ट दे रखी थी, इसमें क्या देगा, ये मैट्रिसेस के टाइप में या टेबल के टाइप में दे देगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, ये चीजें देखते हैं। टू डायमेंशनल कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेबल दैट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स के रूप में प्रेजेंट होगा हमारे पास। ईच एलिमेंट इन टू डायमेंशनल एरे इज रेफर्ड विद द हेल्प ऑफ टू इंडेक्स। दो इंडेक्स से रेफर्ड होगा, ये देखिए 0 0 0 1 0 2, ठीक है। वन इंडेक्स इंडिकेट्स रो, एक इंडेक्स रो को इंडिकेट करेगा, एक इंडेक्स कॉलम को इंडिकेट करेगा, ठीक है। डिक्लेयरिंग टू डी, कैसे टू डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर करते हैं? पहले डेटा टाइप लिखा, वही सेम पार्ट, बस एक और रोज के लिए आ गया ये, मतलब ये तो था रोज के लिए, ये आ गया एक और कॉलम के लिए। तो रो कॉलम, ठीक है। रोज कहते हैं मतलब टेबल के अंदर कितनी रोज होनी चाहिए, टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होने चाहिए, और सारी चीजें सेम। डेटा टाइप क्या है? जिस डेटा टाइप का हमें टेबल चाहिए। आइडेंटिफायर, जिस मतलब अपने टेबल का नाम क्या होगा, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? टू डायमेंशनल एरे, टू डी एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय assigning the initial values in braces separated with commas। ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है। some important points: the element of each row was enclosed with the braces and separated by commas। ये देखिए आप, हर एक रो के एलिमेंट्स को हम अलग अलग कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे ताकि हमें देखने में आसानी हो, ठीक है, समझने में आसानी हो। ऑल द रोज आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। हर एक रो ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज्ड होगी, मतलब ये एक रो, ये पहली रो होगी, ये दूसरी रो, ये दूसरी रो होगी, ये तीसरी रो, ये तीसरी रो, एंड ये चौथी रो, ये चौथी रो इधर, ठीक है। फोर नंबर एरेज, if all the elements are not specified then unspecified elements are initialized by zero। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम ये लास्ट वाली रो ना रखें तो इनका इनिशियलाइजेशन क्या मान लेगा, ये कंपाइलर 0 0 0 आ जाएगा, 84 की जगह 0 आ जाएगा, 59 की जगह 0 आ जाएगा, 62 की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। थैंक यू। तो ये था हमारा एरे का लेक्चर पूरा। अब हम इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन अगले वीडियो में दिखाता हूँ मैं। हर एक कैसे इम्प्लीमेंट होता है, रिवर्स ऑफ एरे सारे प्रोग्राम्स करेंगे, कम से कम भी 50-60 प्रोग्राम करेंगे उस वीडियो के अंदर हम। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कंसेप्ट समझ में आए, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गए तो इम्प्लीमेंटेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर आपका कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।